जना तिब्बतका महान सिद्धहरू हुनु उहाँहरूको जीवनी बारेमा छ र यसमा सर्वप्रथम छ पण्डित नारोपा है र उहाँको विषयमा म यहाँनिर यही लेखेको छ। यसमा तपाईले छोटो पनि म पढाएर सुनाउँछु। यहाँ सिद्ध नारोपा यस बुद्ध वज्रधारबाट साक्षात ज्ञान हासिल गर्नुभएको तिलोपाको प्रमुख शिष्य महापण्डित महासिद्ध नारोपा 84 सिद्धहरूमध्ये एक हुनुहुन्छ। उहाँ आफ्नो जीवनको पूर्वोत्तरमा प्रसिद्ध नालन्दा विश्वविद्यालयको एक ख्याति प्राप्त उपाध्याय हुनुहुन्थ्यो। उहाँले आफ्नो जीवनको उत्तरमा आफ्नो गुरुबाट महामुद्राको सर्वश्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो। यसरी उहाँ सिद्धनाथपाद अथवा नारोपा भनेर हुनुभयो। र दोस्रो हुनुहुन्छ उहाँको चेला मार्पा लोचावा। त उहाँ हुनुहुँदो रहेछ सिद्ध नारोपाको प्रमुख चेला मार्पा छुग्युलोले तिब्बतबाट भारतवर्षमा ज्ञान हासिल गर्नको निम्ति 3 पटक कठिन यात्रा गरेर आउनुभएको थियो। जम्मा 18 वर्ष विभिन्न विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरी बौद्ध धर्मको ज्ञान हासिल गरेको थिए। गुरु नारोपाबाट महामुद्रा सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त गरे। आफूले पाएका ती ज्ञानहरूलाई तिब्बती भाषामा अनुवाद गरे। त्यति मात्र होइन, यो ज्ञानले उहाँले व्यापक रूपमा तिब्बत देशभरि नै फिजाए। तिब्बती बौद्ध धर्मको 4 सम्प्रदायको कयौं मतको जग उहाँले नै बसालेका थिए। उहाँलाई मार्पा लोचावा अथवा अनुवादक पनि भनिन्छ। र तेस्रो हुनुहुन्छ मिलारेपा। गुरु मार्पाको मुख्य चेला मिलारेपा थिए। बाबुको मृत्युपछि आइपरेको विकट परिस्थितिहरूले उनले जीवनमा जुन समस्याहरू ल्याए त्यसले उनलाई कुकर्म गर्न बाध्य गराए। कुकर्मको फल वा परिणाम बुझेपछि जीवनको उत्तरमा पाप प्रायश्चित गर्ने अठोट गरी गुरुको खोजीमा अघि बढे। भाग्यवश गुरु मार्पाको जस्ता धुरन्धर पण्डितबाट सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त गर्न सके। त्यही ज्ञान अनि गुरु आदेशलाई शिरोधार्य गरी अभ्यास गर्दै मिलारेपाले एउटै जुनीमा मनुष्यको जुनीमा नै बुद्धत्व प्राप्त गरे। मिलारेपा जस्ता साधक तिब्बतमा उनीभन्दा अघि कोही पनि थिएनन्। उनले प्राप्त गरेको स्थान पाउन सबै प्रयासरत छन्। उनको जीवनी आज पनि आध्यात्मिक क्षेत्रमा ओर्लिएका बौद्ध साधकहरूको निम्ति एउटा प्रेरणाको स्रोत बनेको छ। उनले परिनिर्वाण हासिल गरेको 1000 वर्ष पुगिसक्दा पनि उनको जीवन कथा चाख मानेर सबै अध्ययन गर्दछन्। र चौथोमा छन् अतुल्य गम्पोपा। गुरु गम्पोपा महान सिद्ध मिलारेपाको प्रमुख शिष्य थिए। गम्पोपाको पुरा नाम सोनाम रिन्छेन हो। उनी शाक्यमुनि बुद्धको समयमा एक बोधिसत्व थिए भनी सूत्रमा व्याख्या गरिएको छ। उनले भविष्यमा सर्वप्राणीको हितको निम्ति धर्म प्रचार गर्नेछ भनी शाक्यमुनि बुद्धले भविष्यवाणी गरेको थिए। गम्पोपाको जीवनीको पहिलो भाग गृहस्थी क्रियाकलापमा बितेको थिए। समयको जाँतोमा पिसिँदै जाँदा उनले आफ्नो छोरी अनि स्वास्नीलाई गुमाए। यो दुःखद घटनाले उनको मनमा वैराग्य उत्पन्न भयो। फलत उनी भिक्षु भए। सूत्र अनि बौद्ध दर्शन सम्बन्धी उनले सम्पूर्ण ज्ञान हासिल गरिसकेपछि भाग्यवश कार्मिक सम्बन्धको कारणले गर्दा जेजुन मिलारेपासँग उनको भेट भयो। मिलारेपाको शिष्य भएपछि गुरुले उनलाई महामुद्रा आदिको ज्ञान दिए। बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार गर्नमा उनले दिएका त्याग बलिदान चिरस्मरणीय छ। उनको ज्ञान सुनेर प्रतीक्षा गरेर बस्नुभएको हाम्रा महामहिम छोकेन रिम्पोछेको मुखारबिन्दबाट उहाँको अमृत बाणी प्रारम्भ गर्नको निम्ति अब हामी लागिरहेको छौँ। सबसे पहले आदरणीय धर्मचक्र कमेटी के अध्यक्ष लामा पेम्पाला तथा सचिव जी,
और सभी सदस्यगण, साथ में मंजूश्री संस्था के अध्यक्ष श्री गेंगांव तेंजिन लाल तथा सचिव जी और सभी सदस्यगण, खेतपो तथा लामागण और यहाँ आए हुए सभी धर्म भाई और बहनों के समक्ष मैं सबसे पहले मुझे यहाँ आमंत्रित करने पर दोनों संस्थाओं को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। जैसे कि इससे पहले मेरे परिचय में बताए गए थे यहाँ के कार्यक्रम के बारे में, अभी कुछ ही दिनों से दार्जिलिंग में और खरसाङ है, इस तरह से रंगबुल, सुनादा और कल कालिम्पोंग और आज यहाँ दार्जिलिंग शहर में इस भवन में ये कार्यक्रम रखा गया है और कल और परसों अन्य और स्थानों में इसी तरह से कार्यक्रम है। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ सबसे पहले धर्मचक्र कमेटी के अध्यक्ष जी और सभी सदस्यों को कि कुछ ही सालों में जिस दिन से ये कमेटी बना उसी दिन से उसी समय से लगातार धर्म और दर्शन, संस्कृति आदि कार्यक्रमों पर हर क्षेत्र से, हर तरफ से आप कार्य कर रहे हैं। परिणाम उसका हम आज देख सकते हैं। गांव गांव में, शहर शहर में, घर घर में, व्यक्ति व्यक्ति में। मुझे बहुत ही अच्छा लगा इससे पहले जैसे पुस्तकों का जो विमोचन हुआ, कि कई लेखक हुए हैं यहाँ, रचना कर रहे हैं, अनुवाद कर रहे हैं भगवान बुद्ध के धर्म दर्शन कथाओं पर। और ये आपके लिए बहुत ही सुविधा की और बहुत खुशी की बात है कि अपने ही क्षेत्र में इतने सारे लेखक हैं। और आज खास करके हम स्वर्गीय श्री नीमा सिंह शेर्पा जी को याद कर रहे हैं। मुझे बहुत दुख हुआ उनके देहांत के समाचार सुनकर, इसलिए मैं अपनी ओर से भी परिवार के, जैसे कि अभी यहाँ पुत्र भाई साहब जी और तथा सभी सदस्यों को हार्दिक अपनी ओर से प्रार्थना के उनके शांति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए अर्पित करता हूँ। उनके द्वारा लिखे हुए पुस्तकें जो हैं वो हमेशा इस जग में रहेगी और लोगों को शिक्षा और ज्ञान प्राप्त होता रहेगा। साथ में मंजूश्री सेंटर ऑफ टिबेटन कल्चर संस्था को भी हार्दिक यहाँ आदरणीय श्री गांव तेंजिन लाल तथा सभी सदस्यों को, सचिव जी, हार्दिक बधाई देता हूँ, अनुमोदन करता हूँ। ये संस्था भी उसी तरह से जिस दिन से बना उस दिन से लगातार धर्म, दर्शन, संस्कृति, सभ्यता हर क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। इन दो संस्थाओं के बारे में केवल मैं दार्जिलिंग में आकर के सुन नहीं रहा हूँ, बल्कि दार्जिलिंग से बाहर भी जब हम होते हैं तो इन दो संस्थाओं के बारे में सुनते हैं। चाहे धर्मशाला की बात हो, चाहे बनारस आदि सभी जगहों में हम देखते हैं, सुनते हैं। लोग इन दो संस्थाओं से परिचित हैं। महामहिम दलाई लामा जी के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन से किसी एक
हमेशा या किसी एक सीमा तक ना रहते हुए समाज के हर क्षेत्र में, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र हो या सामाजिक धर्म संस्कृति, हर क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। एक तरह से ये दोनों संस्थाएं दार्जिलिंग में है। सूरज जो कि एक ही जगह से निकलती है, चांद एक जगह से निकलता है, लेकिन उसकी रोशनी, उसके प्रकाश कई जगहों में पड़ता है, कई जगह पर उजाला होता है। तो ये उदाहरण इन दो संस्थाओं के साथ में बैठता है। इसलिए मंजूश्री संस्था को भी हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और आज यहाँ इतने तादाद में जो आप लोग यहाँ आए हैं, आपके लिए तो मैं बिल्कुल ही नया हूँ, मेरे बारे में नहीं सुना, नहीं जानते, नाम तक नहीं सुना। लेकिन भगवान बुद्ध के, बुद्ध धर्म संघ के प्रति आपकी जो आस्था है, जो श्रद्धा है, वही संस्कार, उसी कर्म से आप यहाँ आए हैं। क्योंकि धर्म से जुड़ना कोई आसान काम नहीं होता। जब भी हम धर्म का नाम लेते हैं तो उस धर्म के पीछे हमारे संस्कृति होती है, उस संस्कृति के पीछे हमारा संस्कार होता है। तो ये दो तीन शब्द, धर्म, संस्कृति, संस्कार, ये एक जन्म में नहीं हो सकता है, एक साल में नहीं हो सकता है, जन्मों से लेकर के तब जाकर के हो सकता है। इसलिए अगर आज मैं व्यक्तिगत तौर पर किसी एक धर्म से, बौद्ध धर्म से जुड़ा हूं, तो केवल मेरा इस जन्म की बात नहीं है, केवल मेरे इस जन्म का कर्म नहीं है, कई जन्मों का मेरा कर्म, कई जन्मों का मेरा संस्कार, तब जाकर के और भी पता नहीं कितने जन्मों तक, प्राचीन काल, अनादिकाल आदि हम शब्द के प्रयोग करते हैं। मोक्ष की प्राप्ति की बात करते हैं, सर्वज्ञान की प्राप्ति की बात करते हैं, प्रार्थना होता है, अभ्यास उस आधार पर, अध्ययन उस आधार पर, उपासना उस आधार पर, साधना उस आधार पर। तो बड़ी लंबी बात होती है, लेकिन लंबी बात होती है, लेकिन उससे नुकसान क्या हो रहा है? तो कुछ नुकसान नहीं हो रहा था, बल्कि मन को सुकून मिलता है, शांति मिलती है। इसी तरह से दुनिया भर में और कितने सारे धर्म है, केवल बौद्ध धर्म नहीं, और कितने सारे धर्म है। ये संसार, ये दुनिया कई धर्मों से, केवल एक धर्म से नहीं। महामहिम श्री दलाई लामा जी अक्सर कहा करते हैं, आप जानते हैं, कि ये संसार केवल एक धर्म से नहीं है। दुनिया की विश्व शांति पर, सद्भावना पर, प्रेम पर, सहनशीलता पर अगर योगदान की बात करें, भूमिका की बात करें, तो केवल एक धर्म से नहीं है, सभी धर्मों से है। इसलिए अपने धर्म के अभ्यास करते हुए साथ साथ दूसरे धर्मों के हम आदर की भावना रखना, मान सम्मान रखना, विश्वास रखना, केवल एक औपचारिकता के तौर पर नहीं, केवल एक दिखावे के तौर पर नहीं, बल्कि मन से, तहे दिल से, तहे दिल से, तो बहुत जरूरी है। वही संस्कार है। और खास करके भारतवर्ष में ये बहुधर्मी देश है। यहाँ हमारे जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, वो केवल अपने बौद्ध धर्म के बारे में नहीं, बल्कि दूसरे धर्मों के बारे में भी जानते हैं। जो हिंदू है वो दूसरे धर्मों के बारे में भी जानते हैं, जो ईसाई है दूसरे धर्मों के बारे में भी जानते हैं, केवल अपने धर्म के बारे में। तो इसलिए धर्मों के आपने जो विषय रखा है, मेरा आज की यह व्याख्या है, मतिशोधन और धार्मिक सद्भावना, दोनों ही विषय हमेशा जीवन में काम आने वाला, और हम हमेशा इन दोनों विषय के एक तरह के छत्र छाए में है। महामहिम दलाई लामा जी तथा सभी पूजनीय महापुरुषों के, महागुरुओं के प्रवचन भी इन्हीं दो के आधार पर है। तो एक बार फिर से इस तरह के यहाँ तैयारी करने पर, आयोजन करने पर आपको एक बार फिर से
अपनी ओर से हार्दिक दोनों संस्थाओं को, यहाँ सभी आए हुए सभी धर्म बंधुओं को धन्यवाद देता हुआ मैं आपसे अनुमति चाहता हूँ कि बैठकर व्याख्या करने के लिए विषय है उसी पर आता हूँ। तो व्याख्या के विषय जो है दो विषय पर है, मतिशोधन आणि धार्मिक सद्भावना। तो सबसे पहले मतिशोधन पर मैं क्षमा चाहता हूँ, कहीं मेरे से व्याकरण में या व्याख्या में गलती हो जाती तो मतिशोधन, मति यानी एक तरह के हमारा सोच, लोग जो जैसे सोच हो गया वो एक, हम लोग कहते हैं ना कि आदमी सोचता अच्छा है, सोच इसका अच्छा है। तो मति का अर्थ होता है सोच। अगर कहीं हमने अभ्यास करना है, शोध करना है, तो किस पर शोध करना है? सोच पर शोध करना है। देखिए कितनी अच्छी बात है। हम कहते हैं कि मैं हिंदी सीख रहा हूँ, अंग्रेजी सीख रहा हूँ, फलाना ये भाषा सीख रहा हूँ, वो भाषा सीख रहा हूँ, उस पर सोच रहा हूँ, इस विषय पर सोच रहा हूँ। तो यहाँ मतिशोधन है। शोध किस पर कर रहे हो, अभ्यास किस पर कर रहे हो, परिश्रम किस पर कर रहे हो? तो मतिशोधन, सोच पर कर रहा हूँ, मति पर। हाँ, ये सारा कुछ सोच से तो हो रहा है। आज कोई हमारा मित्र है, कोई हमारा शत्रु है, तो कैसे बना शत्रु, कैसे बना मित्र? जन्म हुआ हमारा, जिस दिन जन्म हुआ उस दिन के कौन सा मित्र है? कोई मित्र नहीं है उस दिन के शुरुआत के। कौन है शत्रु के? कोई नहीं है। हाँ, तो ये सोच से बनता है। जैसे जैसे हम एक शरीर के अंग जो कि उसके विकास होता है, तो उस तरह से विज्ञान का विकास होता है, तो सोच बढ़ता है। सही सोच, गलत सोच, जरूरी नहीं कोई बच्चा है तो उसका सोच सही ना हो, जरूरी नहीं हम बड़े हैं तो हमारा सोच सही हो, ऐसा जरूरी नहीं। बच्चे हैं तो सोच गलत हो, हम बड़े हैं तो सोच सही हो, ऐसा जरूरी नहीं होता। हाँ, पढ़े लिखे हो तो सोच सही है, अनपढ़ है तो सोच गलत है, भी जरूरी नहीं है। हाँ, तो सोच, शोध करना है। अगर आपने कुछ काट छान करना है, कुछ ट्रेनिंग कर, कोई अभ्यास करना है, तो किस पर करना है? सोच पर करना है। सोच सही हो तो काम भी सही हो जाता है। काम कल के लिए कर रहे हो, सोच सही है तो आज से हम अंदाजा लगा सकते हैं, लगा पाते हैं, अनुमान कर पाते हैं, सोच सही होने की वजह से। इसलिए मतिशोधन यानी सोच के अभ्यास। हाँ, लोजुआन, जैसे मंजूश्री के जब नमन करते हैं, लोजो पोमेन का मतलब तो लोजो, लो का अर्थ यही मति, यही सोच। और ये मतिशोधन, लोजों के अभ्यास जो है वो चाहे धार्मिक हो या सामाजिक हो, समाज माने गृहस्थी, या हम तीन ही विषय पर रखें, धर्म, गृहस्थी है जी, और समाज। धर्म जो आप हमेशा ध्यान साधना करते हो या पूजा पाठ करते हैं, वो एक धर्म का। फिर घर गृहस्थी आ जाता है, जहाँ परिवार रहता है, माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, वो परिवार, घर गृहस्थी। फिर समाज, देश दुनिया की हम बात करते हैं। तो मतिशोधन यानी कि सोच जो कि इन तीनों जगहों पर, तीनों दुनिया, एक तीनों संसार का मतिशोधन। और जितने भी जो हमारे ग्रंथ है भगवान बुद्ध के, जैसे अभी आपने नाम लिया धम्मपद है, दंपत है, मूल ग्रंथ है बौद्ध धर्म के, मूल ग्रंथ। हाँ, धम्मपद जातका, ये दो मूल ग्रंथ है भगवान बुद्ध के वचन है, दोनों ही। बाकी जितने भी थेरवाद के हो या तंत्रिक वज्रयान के हो, वो सारे के सारे ग्रंथ जो कि इन्हीं दो, गुरुजन कहते हैं, कल्याण मित्र कहते हैं, इन्हीं दो के आधार पर बने, विद्वान कहते हैं इन्हीं दो के आधार पर बने हैं।
तंत्रज्ञान के भी कई ऐसे श्लोक हैं जहाँ हम डमरू बजाते हैं। कई श्लोक ऐसे हैं कि जो धम्पत से लिया गया है या जातक से लिया गया है। डमरू के साथ बजाते हैं। हम कभी सोचते थे नहीं फलाने किसी गुरु ने लिखा हुआ, नहीं, अब वास्तव में लिखा जाए गाँठ छान करें तो फिर वो बुद्ध के सूत्र से आता है। हाँ, तो इसलिए ये दो ग्रंथ, खासकर धम्पत जो है वो भगवान बुद्ध के वचन मूल ग्रंथ है। और इन्हीं ग्रंथ के आधार पर जैसे कि शास्त्र होते हैं, शास्त्र जैसे नागार्जुन के है, आसंग के है, धर्म कीर्ति, चंद्र कीर्ति आदि के, वसुदेव आदि की, तो खास करके आचार्य शांति देव के बोधिचर्य अवतार, सबसे एक तरह के प्रचलित ग्रंथ जो कि बोधिचर्य अवतार है, सबसे प्रचलित चोजुक। तो बोधिचर्य अवतार मतिशोधन के मूल ग्रंथ एक तरह से देखे तो मूल ग्रंथ क्या है? बोधिचर्य अवतार। बोधिचर्य अवतार में 9 और 10 अध्याय होते हैं, परिणामना के साथ 10 बन जाता है। तो जैसे भी तो शुरू से ही देखिए उसके वहीं से आप ले सकते हैं बोधिचर्य अवतार से। उसके बाद फिर जैसे आचार्य दिवंकर अधिशा ग्रंथ है, वहां से फिर परंपरा शुरू होता है। हाँ, और उसके बाद जितने जो गुरुजन आए, लोजोंग ये मतिशोधन के परंपरागत जितने गुरुजन आए, जैसे हम कहते हैं ना कि संबोधित करते कदम पे की विषय, कदम पे की विषय, कदम पा परंपरा की विषय उनके नाम लेते हैं, जैसे गिशे लांगे था आदि इस तरह से। और जैसे अभी आपने 4 मासिक पुरुषों के जो उसमें जैसे गंबोपा के जैसे 4 धर्म है, उनके संदेश उपदेश उनके 4 उसमें सबसे पहले आता है कि सोच जो की विचार जो है वो धर्म की ओर हो। सबसे पहला मतिशोधन, देखिए यहां से शुरू होता है कि सोच विचार धर्म की ओर हो। सोच विचार जिस ओर हो आप उसी ओर जाओगे, सोच विचार जिस ओर हो आप उसी ओर दिखोगे। मेरा सोच विचार दाएं इस ओर हो, फिर मैं इस ओर देखूंगा। सोच विचार इस ओर उस ओर हो तो मैं उस ओर देखूंगा। बोलना नहीं पड़ता, देख लेता है। चालक होते गाड़ी चलाने वाले, तो सोच विचार उसका इस तरफ हो तो इस तरफ घुमा दिया, सोच में उस तरफ तो उस तरफ घुमा दिया। हाँ, तो सोच विचार लोचो सुनो, यानी अर्थात सोच विचार जो है धर्म की ओर चले, यहीं से शुरू होता है। तो इसी तरह जितने भी जो ग्रंथ, जैसे पटुजन पूछे कितने सारे, इतने अच्छे, इतने सुंदर। हाँ, कुछ व्याख्या करने की जरूरत नहीं, देखते ही पढ़ते हैं एकदम से देखिए हाँ ये सच है, 100 के 100% सच है। हाँ, ऐसे शब्द जैसे कहते हैं ना पटुजन पूछे के नीरे शारे सोशन छिला चितो, अर्थात दिन ऐसे दिन और दिन बीतते ही मौत के नजदीक हो रही, मृत्यु के नजदीक होते जा रहे हैं। सच बात है, कोई बड़ी बात नहीं। एक तरह से देखिए तो धर्म को कोई भी बात बड़ी बात नहीं है, एक तरह से जो सच बात है बस कितनी सी बात है। ऊपर हमने याद किया नहीं किया, सोचा नहीं सोचा, समझा नहीं समझा, वो बड़ी बात है। हाँ, कभी कभी तो लगता है ऐसा कि धर्म के बारे में अध्ययन करना एक तरह के सबसे आसान है। हाँ, सबसे आसान है। बाकी हाँ, समाज में कई ऐसे सब्जेक्ट होते हैं ना जो बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल होता है। हाँ, लेकिन धर्म के अध्ययन करना एक तरह के सबसे आसान है, क्योंकि वो